हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर है। बहुत सारे लोग हैं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। एक विश्वासी जो है जब वो विश्वास करता है उसके बाद विश्वास करने के बाद दुष्ट आत्माएं उसमें क्यों आती हैं, कब आती हैं, ये विषय है। और बहुत सारे मसीही भाई बहन दुष्ट आत्माओं से बहुत परेशान हैं। और ये वचन आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, जिससे मुझे प्रभु के ऊपर विश्वास है और आपके ऊपर भी। जब आप विश्वास से ये वचन सुनेंगे, अगर आप दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं तो जिस तरह से इस वचन में लिखा गया है, अगर आप वचन के अनुसार सचमुच में वैसे ही करेंगे तो जब तक आपकी ज़िंदगी इस धरती पर आप रहेंगे, ये मैं सच कहती हूँ, कभी भी दुष्ट आत्माएं आपके पास क्या आपसे दूर दूर से उसका आपके साथ कोई नाता नहीं रहेगा। और वो आपसे भय मानेगी कि आप सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के पुत्रों के पास दुष्ट आत्माएं कभी नहीं आ सकती। और आपको पता होना चाहिए कि दुष्ट आत्माएं शरीर में वास करती हैं। उनका रहने का जो स्थान है वो जिस्म है, देह है, शरीर है। और पवित्र आत्मा का रहने का स्थान है वो हमारी आत्मा में वास करता है। तो ये वचन आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वचन को सुनने के द्वारा आप किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा, किसी भी इंसान को, अगर कोई बीमार है, निराश है, किसी भी तरह की आपको परेशानी है, ये सारी दुष्ट आत्माएं अपने आप चली जाएंगी। दुष्ट आत्माएं किससे डरती हैं? प्रभु यीशु मसीह से। और वचन कौन है? वचन तो लिखित रूप में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम अभी सुनने के लिए जा रहे हैं। और आप ध्यान से सुनना, हर एक भाई बहन के लिए ये मैं आपके लिए काफ़ी इसको मैंने अच्छी तरह से बाइबल में से सर्च किया, खोजा कि जो लोग परेशान हैं, प्रभु मुझे वचन दिखाएं ताकि उन लोगों को मैं वचन जो है बता सकूं, जिससे प्रभु तेरे वचन से वो लोग चंगे हो जाएं। तो प्रभु आपको ज़रूर इससे छुटकारा देगा जब आप वचन के अनुसार करेंगे। दुष्ट आत्माएं सबसे पहले कब आती हैं? पहला क्वेश्चन है कि कब आती हैं। तो इसके लिए आपको पहला शमूएल 16 बाब की 14 आयत आपको मैं पढ़कर बताऊंगी। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। आपको इसके लिए 15 बाब पूरा पढ़ना होगा। पीछे से आप खुद पढ़ लेना कि जो शाऊल था उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की। परमेश्वर ने उसे कोई काम करने के लिए कहा था। अभी मैं आपको बताऊंगी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ये 15 बाब की 23 में लिखा है कि क्योंकि यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, लेकिन जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन माना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। ये शमूएल जो है वह शाऊल को कह रहा, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल को परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए कहा था, उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की, वो नहीं की। और वो 15 बाब में पूरी तरह से लिखा, वो आप पढ़ सकते हैं। अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध, अमालेकियों के बारे में अमालेकियों को मारने के लिए कहा था। अमालेकियों का जो राजा था उसको मारने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को मैसेज दिया था कि उसको बोल कि उन सबको ख़त्म करना, उनकी हर एक चीज़ को ख़त्म करना है। क्योंकि शमूएल ने उनको कहा था कि यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा है, और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, जब तक वह मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे।
लेकिन उसने क्या किया, उसने यहोवा की बात को टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने अपनी, क्योंकि प्रजा के लोग जो थे वो उसको जैसे कह रहे थे वो प्रजा की बात मानकर उसने वैसा ही किया, और यहोवा की बात उसने नहीं मानी। और उसके ना मानने के कारण वो अनाज्ञाकारी, एक पाप होता है परमेश्वर की आज्ञाकारी ना करने के द्वारा परमेश्वर उससे नाराज़ हो गया, और परमेश्वर ने अपना आत्मा ऊपर से उससे उठा लिया। उस वक्त परमेश्वर का आत्मा जो था वो अंदर नहीं वास करता था, वो ऊपर ही आता था, वो ऊपर आता था और ऊपर आकर उसको जो भी बातें थी वो बताकर चला जाता था। लेकिन आज जो है, आज परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो यहाँ पर बताया कि यहोवा का आत्मा जो है वो साउल पर से उठ गया, चला गया, उठ गया, अंदर से नहीं लिखा साउल पर से उठ गया। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, बेचैन करने लगा, परेशान करने लगा। और लिखा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वे अपने हाथ से बजाए, तू अच्छा हो जाए। जब जो दाऊद था वीणा बजाता था, परमेश्वर की आराधना करता था, तो जो साउल पर से दुष्ट आत्मा वो चला जाता था। क्यों दुष्ट आत्मा आया, आपको मैंने बताया कि जो परमेश्वर ने उसे काम करने के लिए कहा था उसने नहीं किया। और इसके भी अगर हम थोड़ा और पीछे जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जब साउल जो था वो दाऊद से ईर्ष्या भी करता था, और ईर्ष्या के कारण भी जो दुष्ट आत्मा है वो जो था उसके ऊपर से ऊपर आ गया, और जो परमेश्वर का आत्मा था वो चला गया। तो अभी मैंने आपको पुराने नियम में बताया है कि किस तरह से साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा क्यों आया। जब हम परमेश्वर की कोई बात नहीं मानते तो उसको हम कहते हैं वो पाप होता है। परमेश्वर की हर एक बात को, कोई भी बात है, जो कोई भी वचन है, झूठ बोलते हैं, परमेश्वर ने कहा सच बोलो, हम अगर झूठ बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा आएगी ही आएगी, वो शरीर के अंदर वास करेगी। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप गलत बातें बोलते हैं मुख से, तो भी दुष्ट आत्मा अंदर प्रवेश करेगी। अगर आप कोई निंदा मुख से बोलते हैं, कोई भी बुरा काम जो आप आंखों से किसी भी शरीर के अंग से करते हैं, तो दुष्ट आत्मा ने शरीर के अंगों के द्वारा उसको आप रास्ता देते हैं। ये एक द्वार है हमारे शरीर के, जो हैं होंठों का द्वार है, आंखों का एक द्वार है, कानों का द्वार, इसके अंदर वो एंटर करती। वो कोई हार्ड मास तो है नहीं, वो एक स्पिरिट है, हवा के समान है, वो अंदर आती है और वास करती है। और इसके बाद मैं आपको ये लेकर चलूँगी नए नियम में मत्ती की इंजील में हम पढ़ेंगे 15 बाब की 15 आयत में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर लिखा अशुद्ध करने वाली बातें, अशुद्ध आत्मा को हम दुष्ट आत्मा भी कहते हैं। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, और एक परमेश्वर का आत्मा जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं, और एक मनुष्य की आत्मा। तो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कोई भी हम चीज़ मुंह से खाते हैं, है ना, कई लोग बोलते हैं कि ये मांस नहीं खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, लेकिन वो सब गलत थॉट्स हैं। लेकिन यहाँ लिखा है, जो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुँह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा कि इसका मतलब क्या है। तो ये सुनकर 15 बाब की 15 आयत में पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा, हमें नहीं समझ लग रही। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है, सड़ा से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जब मनुष्य अशुद्ध हो जाता है, जब हम मन में बुरे विचार, इसके आगे लिखा है कि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है, और यही है जो मनुष्यों को अशुद्ध करती है। अशुद्ध करने से दुष्ट आत्मा जो है, अशुद्ध आत्माएं जो हैं, वो कहाँ पर वास करती हैं? मन में विचार डालती हैं, वो गंदे गंदे विचार डालती हैं। अभी मैंने आपको सुनाया कि मन से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। मन से निकलकर होंठों से बाहर की ओर आते हैं, शब्द बाहर निकलते हैं। तो वो जो मनुष्य पूरी तरह से अशुद्ध आत्मा के कंट्रोल में होता है, अशुद्ध आत्मा ने उसे नियंत्रण में किया होता है उसके मन को, और वो मन में बुरा ही सोचता है, बुरा ही बोलता है, तो वो इंसान भी है जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो जाता है। उसे पता
ही नहीं चलता। वो वचन भी पढ़ेगा, दुआ भी करेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलता। दुष्ट आत्मा की दिखने वाली चीज़ नहीं कि आपको दिखेगी, वो सिर्फ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान को ही दिखती है। तो इसके बाद हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम प्रेरितों की किताब 5 बाब में पढ़ेंगे कि दुष्ट आत्मा जो है, शैतान है, किस तरह से हनन्याह और सफीरा के अंदर उसने काम किया। यहाँ लिखा, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ उन्होंने अपने लिए रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी जानती थी। पति पत्नी जानते थे। उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया कि हमने यही बेचा है, यही हमने बेचकर यही पैसे हमने कमाए हैं। तो क्या हुआ कि पतरस ने कहा, पतरस तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पतरस को पता चल गया क्या कि ये झूठ बोल रहे। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? आप ध्यान से सुनो। उन्होंने भूमि बेची, भूमि के पैसे लाकर पतरस को रख दिए और कहा कि यही पैसे हैं, सारा कुछ जो भी ज़मीन से हमें मिला उसका यही जो है, यही कीमत है। और उन्होंने झूठ बोल दिया। और शैतान ने तेरे मन में ये बात, ये विचार क्यों डाला कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। जब हम झूठ बोलते हैं, हम किससे झूठ बोलते हैं? पवित्र आत्मा से, सर्वशक्तिमान पिता से झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलने के कारण क्या होता है? जो दुष्ट आत्मा है वो शरीर में वास करती है और इंसान को बिल्कुल वो अंधा हो जाता है, आत्मिक अंधापन उसके अंदर आ जाता है। वो परमेश्वर को देख ही नहीं सकता, पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएगा वो। तो यहाँ लिखा है कि क्यों डाले कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जो मैंने आपको बताया कि भूमि के दाम में से कुछ पैसे उन्होंने अपने घर में रखकर झूठ बोल दिया पतरस को कि पतरस एक आम इंसान है, तो हम झूठ बोल देंगे तो चलेगा, है ना। तो देखो उसके बाद कितना बड़ा उनका नुकसान हुआ। आप अभी देखो, सुनो। और भूमि जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो फिर भी तेरे वश में थी। तूने ये झूठ क्यों बोला पवित्र आत्मा से? तूने ये बात अपने मन में क्यों सोची, क्यों विचार आने दिया कि हम ये पैसे आधे रख लेते और आधे जाकर हम बोलेंगे कि यही पूरी कीमत हम लेकर आए हैं, हमारे जो ज़मीन जायदाद जो भी हमने बेची इसकी पूरी कीमत आपके आगे लगकर रख दी है। तो तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। मतलब उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा झूठ बोलने के कारण। एक झूठ, एक दुष्ट आत्मा, एक झूठ, एक दुष्ट आत्मा। तो उन दोनों की, वो पति और पत्नी दोनों जो थे वो, उसके बाद आपको पता है 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई, वो भी आई। पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता क्या तुमने भूमि इतने में बेची? उसने कहा इतने में ही बेची थी। तो उसने कहा क्या तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा लेने के लिए कहा? क्या परीक्षा ले रहे हो परमेश्वर की? कि परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, चलेगा। कलीसिया में वो आए तो उन्होंने, वो उसका पति भी, आपको पता है गाड़ने वाले के द्वार पर ही, गाड़ने वाले भी खड़े थे, उसकी पत्नी को गाड़ कर आए थे। तो वो अभी आए ही थे कि उन्होंने तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तो वो भी तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उससे मरा पैर बाहर ले जाकर वो ले गए उसको। तो इसके बाद मैं आपको एक और वचन है, आपको मैंने कितनी आयतें बताई, क्यों बताई हैं? क्यों बताई कि दुष्ट आत्मा कब आता है? जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं। क्यों आता है वो? आपको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो आपकी आत्मा का नाश हो सकता है। आपकी आत्मा जो है वो परमेश्वर से दूर हो जाएगी और आपकी आत्मा का नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने ये सारी आपको आयतें इसलिए निकाल कर बताई हैं कि आप दोबारा इस बाइबल का दोबारा सर्च करें, दोबारा इसको खोजें, दोबारा पढ़ें, ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करने लग जाएंगे। दुष्ट आत्मा अपने आप चली जाएंगी। प्रार्थना करवाने की आप सोचो, आप कितनी प्रार्थना करवाते हैं फिर भी दुष्ट आत्मा से आप ग्रस्त हैं। क्यों? उस वक्त थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि वो चली गई, लेकिन फिर जब आप घर आते हैं आपका स्वभाव वैसे का वैसा, कुछ भी बदलते नहीं आप।
और दुष्ट आत्मा आपके अंदर वास करती, एक नहीं कितनी सारी। इसके लिए एक और एग्जाम्पल है, मत्ती 12 की 43 आयत में लिखा, ये बहुत ज़रूरी आयतें हैं। ये लिखा, अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर आपका सुधार, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती है। और पंजाबी में लिखा, पंजाबी में मैं आपको आगे बताऊंगी, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, कि वो चली जाती है जब निकल कर, जिस्म से निकल कर चली जाती है। जब किसी पास्टर से आप प्रेयर कराते हैं, जहाँ कभी मीटिंग में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं आप, तो वहाँ प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाती हैं और विश्राम ढूंढती फिरती, आराम ढूंढती हैं, पर नहीं पाती। तब कहती, मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी वापस चली जाऊँगी। और लौट कर उसे सुनना मतलब खाली, वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं है। सुनना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। दुष्ट आत्मा निकल कर फिर वापस दोबारा उस घर को देखने आती। आपका जिस्म जो है वो दुष्ट आत्मा का घर है। मैं बार बार आपको कहती कि आपका जिस्म जो है, शरीर है, वो इनके विश्राम करने की जगह है, क्योंकि वो पेड़ों पर नहीं रहती। लोग बोलते हैं कि शायद पेड़ों के ऊपर नहीं, वो इंसान के जिस्म में वास करते हैं, उनको इंसान के साथ रहना अच्छा लगता है। और लौटकर तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माएं को अपने साथ ले आती। कब लेकर आती? और वे उसमें वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, और अधिक बुरी हो जाती। और यीशु मसीह ने कहा, इस युग के लोग, बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इस युग के लोगों की दशा, इस युग के लोगों की जो दशा है वो बुरे लोगों की दशा। यीशु मसीह ने इस युग के लोगों को बुरे लोग कहा है कि ऐसी ही होगी। क्यों? क्योंकि जब अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो है मनुष्यों के अंदर से निकलती है, प्रेयर के द्वारा यीशु मसीह का आत्मा जब निकालता है, तो उसके बाद वो निकल जाती, चली जाती है, और फिर उसका मन करता है कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ, क्योंकि वो कहाँ रहेगी, उसको कब से वो उस घर में रह रही है, कैसे वो उस घर को छोड़ेगी। वो कहती है सुनना, 3 चीज़ें यहाँ बताई, सुनना, झाड़ा, नंबर 2 झाड़ा बुहारा, और सजा सजाया पाती है, कि वो घर बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी ऐसा काम आपका नहीं है। प्रार्थना अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, आपने अपने पापों को नहीं छोड़ा, अपने पुराने स्वभाव को नहीं बदला, आपने अपने जीवन को नहीं बदला, आपका जो मन है वो वैसे ही भरा हुआ है, और वो देखने के लिए आती है कि मैं देखूं कि ये मैं इस इंसान में दोबारा जा सकती हूँ। जब वो देखती है कि इसमें पवित्र आत्मा नहीं है, सुनना है बिल्कुल खाली, वो तो निकल गई, अब खाली जगह, वहाँ पर पवित्र आत्मा तभी वास करेगा जब आप वचन के अनुसार चल रहे हैं, जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है, आप हर एक दिन कंटिन्यूस प्रार्थना करें, लगातार परमेश्वर के साथ आपकी संगति है, पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति है, पवित्र लोगों के साथ आप संगति में वचन को सुनते हैं, बार बार उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका घर जो है भर जाएगा। आपके घर में वचन से प्रकाश आएगा, और दुष्ट आत्मा अगर आए भी तो दूर से देखे, उसको प्रकाश नज़र आएगा, आपके अंदर से उसको, आपको नहीं नज़र आता, लेकिन उसे नज़र आएगा, वो दीपक नज़र आएगा, वो यीशु मसीह का प्रकाश नज़र आएगा, वो उजाला नज़र आएगा। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं नज़र आएगा, उसके बाद वो जाएगी, और दोबारा से वो 7, यहाँ पर लिखा, 7 बुरी और अपने से ज़्यादा शक्तिशाली आत्मा को लेकर आएगी। अब मैं एक ही बार जब दोबारा, अब मैं इसके अंदर वास करूंगी तो दोबारा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। और 7 बुरी आत्माएं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी वाली दुष्ट आत्मा है, वो अपने साथ कौन कौन सी अपने दोस्त लेकर आएंगी वो, और उसमें लिखा, उसमें बैठ कर वहाँ वास करेंगी, पूरी तरह से उसके शरीर में वास करेंगी। और उस इंसान की जो हालत है ना, पहले से ज़्यादा इतनी बदतर हो जाएगी कि वो इंसान बुरी हो जाएगी, उसको वो हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा निकलने के बाद, हम निकालने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं सोचते कि हमने परमेश्वर के साथ बने रहना है, हमने वचन में बने रहना है, हमने परमेश्वर के प्रेम में कैसे बने रहना है। ना वो बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आपको बाइबल ही देगा। मैंने भी वचन से पढ़कर ही ये ज्ञान, जो मैंने अभी बाइबल का ज्ञान है, ये मैंने आपको सुनाया है ताकि आप दुष्ट आत्मा से आज़ाद होगे। तो मैंने आपको बताया कि दुष्ट आत्माएं कब आती हैं,
और किस लिए आती हैं? आपकी आत्मा का नाश करने के लिए, क्योंकि वो चाहती कि आपकी आत्मा ने जब से उन्होंने वास के वक्त आपको अपने साथ ही लेकर जाना चाहती, कहाँ? नर्क में। तो ये आपको सोचना होगा कि ये इतनी बड़ी भयंकर बात है, कितनी बड़ी ये आपको आपकी आत्मा की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं कि आपकी आत्मा का क्या होगा। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपने प्राण की चिंता कर, किसी और बात की चिंता ना कर। यीशु मसीह ने कहा कि आपको इस चीज़ की चिंता होनी चाहिए कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं कि नहीं लिखे। क्या आप चिंता करते हैं? अगर आपको चिंता होगी तो क्यों नहीं आप पाप का पीछा छोड़ेंगे। आपको पाप को छोड़ने के लिए, अपने अंदर से निकालने के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, और वो संघर्ष आपको प्रार्थना के द्वारा। सबसे पहला काम, नंबर 1, आप प्रार्थना करें। उसके बाद परमेश्वर के आराधना करें, एक गीत के साथ स्टार्ट करें, वचन को पढ़ें। डेली आपको सुबह शाम ये काम करना होगा। वचन को पढ़ने के द्वारा आपको ज्ञान होगा कि वचन में क्या लिखा है, मुझे कैसे मुक्ति मिलनी है, दुष्ट आत्मा से कैसे छुटकारा पाना। देखो आप कितनी दूर दूर तक जाते हैं दुष्ट आत्मा को अपने अंदर से, ये कि हमारे अंदर से निकल जाए प्रार्थना करवाने के लिए, और उस जाने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो फिर लौट के वापस आ जाती। तो इसके लिए आपको बस यही करना होगा जो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं। प्रार्थना करना होगा, आपको पाप से मन फिराना होगा, हर उस बुरी चीज़ से जो भी मैंने आपको बताए हैं, ईर्ष्या, जलसी, नफ़रत, ये सारी दुष्ट आत्माएं, नफ़रत की दुष्ट आत्माएं, झूठ बोलने की दुष्ट आत्माएं, निंदा चुगली करने वाली दुष्ट आत्माएं, चोरी करने वाली दुष्ट आत्माएं, व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्माएं, पर स्त्री गमन, बहुत सारे ऐसे गंदे गंदे काम हैं जो सब तरह की ये आत्माएं होती हैं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो इंसान के शरीर में प्रवेश करती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, मुझे विश्वास है कि आप इस वचन के सुनने के द्वारा जब आप ऐसा ही करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे, आप तौबा करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे इन बुरी चीज़ों से आज़ाद कर, और परमेश्वर के साथ जब तक आपकी जिस समय जान है आप बने रहेंगे, पवित्र आत्मा के साथ आप संगति में बने रहेंगे। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, आपके आत्मा में, फिर प्राणों में, फिर आपकी बॉडी में वास करेगा, तो दुष्ट आत्मा दूर से ही आपको देखकर भाग जाएगी कि ये तो परमेश्वर का जन है। तो परमेश्वर सचमुच आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बरकत दे। मेरा यही आनंद है कि आप सब भाई बहन, जितने भी भाई बहन दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, आप प्रभु के पास आएँ, खुद घुटनों के बल पर आएँ, खुद प्रार्थना करें। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि आपके अंदर दुष्ट आत्माएं वास करें, वो आपके अंदर रहना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रभु के पास आकर बाइबल से सीखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती फिर भी आप प्रभु को बोलें, प्रभु आपको हर चीज़ से निकालेंगे। प्रभु सब कुछ करते हैं आपके लिए, हर चीज़ प्रभु ने आपके लिए क्रूस लिया, आपके लिए जान दी, सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, और वो आपको इस धरती के ऊपर बहुत आत्मा में सुखी देखना चाहते हैं, और आप मसीह में हमेशा के लिए विश्राम पाओगे। आमीन।